देखिए, सवाल हिंदू और मुसलमान का नहीं है। बीइंग ए मुस्लिम मैं ये बात नहीं रखना चाहता हूँ। बीइंग ए इंडियन, हिंदुस्तानी होने के नाते हमारा जो फ़र्ज़ है हम उसी बात को रखना चाहते हैं। देश के अंदर दो राजनीतिक विचारधारा है, एक वो गांधी विचारधारा के है और दूसरे नाथूराम गॉडसे आरएसएस के विचारधारा के लोग हैं। तो अभी देश की सत्ता आरएसएस के विचारधाराओं के लोगों के हाथों में है। तो ऐसे हालात में आरएसएस के लोग कभी भी वो राजनीति नहीं करेंगे जिसमें मुसलमानों का भला किया जाए या अल्पसंख्यकों का भला किया जाए। मैं ये क्लियर कॉन्सेप्ट है कि कभी भी मुस्लिमों के लिए बीजेपी या मोदी सरकार काम नहीं करेगी। ये तो क्लियर कट फैक्ट है, उसमें अंधभक्ति में नहीं रहना, अंधविश्वास में नहीं पड़ना है। एकदम क्लियर कट है कि वो हमेशा ये जो है एक फॉल्स प्रोपगंडा है। हाल में कहा गया कि सौगात मोदी बांटा जा रहा है, ये सब फॉल्स और बेकार की बात थी। अब रहा कि वक्फ की प्रॉपर्टी पर क्या करना चाहती है सरकार। वक्फ की प्रॉपर्टी जो जाने अनजाने में किसके पास है उसको सरकार एक कानून के तहत अपने कब्ज़े में लेना चाहती है, ये सच है। और मैं इस बात से ज़्यादा गंभीर है कि भारत के अंदर दो तरह की पॉलिटिक्स चल रही है। उस पॉलिटिक्स में एक गांधीवादी विचारधारा है, एक आरएसएस विचारधारा। तो आरएसएस विचारधारा जो गांधीवादी विचारों को, भारत के लोकतांत्रिक मूल्यों पर तो काम उसे करना नहीं है। वो एक अलग देश के अंदर एक नया कॉन्स्टिट्यूशन लाना चाहती है, नया संविधान लाना चाहती है और संविधान के अंदर भारत के अल्पसंख्यकों को अलग थलग करना चाहती है। तो एक ऐसा जो हो चुका है, एक सिलसिला चल रहा है। इसमें हमारे नायक के रूप में कई ऐसे नेता थे, लेकिन आज हम देख रहे हैं कि बिहार सरकार का चेहरा क्या है। बिहार सरकार को कभी बिहार ने जनादेश नहीं दिया। वो बैसाखी के सहारे सत्ता में रहे और सत्ता में रहने के बाद जो लोग थे इनके साथ कहते थे कि हम ये मुसलमानों के हितैषी, ये उसे हम किसी बात के हितैषी नहीं बनना चाहते, ना आप हिंदू के हितैषी, नहीं इस राष्ट्र के हितैषी। इस मुल्क को हम सेकुलर तरीके से अमन चैन और भाईचारे के साथ लेके चले, इस बात के लिए भी नीतीश कुमार कभी जिम्मेवार नहीं रहे। और नीतीश कुमार ने कभी भी बिहार के साथ भी न्याय नहीं किया है। बिहार के अंदर देखिएगा कि इनके सरकार की एडमिनिस्ट्रेटिव पूरी प्रशासनिक व्यवस्था विफल रही है। और दूसरी बात, हाल में जो वक्फ संशोधन बिल जो है, वक्फ संशोधन बिल एक्चुअली ये हैंड पपेट बन गए हैं बीजेपी के और उसके इशारे पे खेल रहे हैं। और अब ये जो है ना, इनका जो पूरी तरह से जो होता है ना कि चाणक्य के चाल में फंस गए ये तो अब ये पूरी तरह से बीजेपी के हाथ में चले गए हैं। और मुस्लिम पर क्यों करिएगा ना, बिहार का स्ट्रक्चर है ना, बिहार के स्ट्रक्चर सभी वर्गों के विकास पर काम करना वो आपकी नैतिक जिम्मेवारी थी। आपने किसी वर्ग विशेष के लिए क्यों काम किया? आपकी नैतिक जिम्मेवारी है बिहार के सभी लोगों का उत्थान हो, बराबर का उत्थान हो, दलित, ये आदमी पिछड़ा जो भी लोग हैं, हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख, ईसाई हो, हमें इस बात का भेद करना भी नहीं है कि कौन किस जात से आ रहा है। हमको तो सिर्फ विकास करना, और विकास में ठीक है आपने मुसलमानों के लिए भी काम किया होगा, मैं ये नहीं कह रहा हूँ, लेकिन आपने देखा होगा पिछले लोकसभा के चुनाव में भारत के लोकतांत्रिक व्यवस्था में देश क्या चाहता है। देश एक आज़ादी से भारत को, देश को आज़ाद कराया गया। दूसरी तरफ जो इंटरनल जो आपने प्रॉब्लम पैदा किया जो है, जो सेकुलरिज्म जो छीन भिन हो गया, इसको ख़त्म करना चाहिए था। अच्छा मौका था जब पिछली बार लोकसभा चुनाव हुआ था, तो इसमें इनको समर्थन नहीं देना चाहिए था। चंद्रबाबू नायडू हो चाहे नीतीश कुमार, इन्हीं के सहारे ये सरकार चली। जब ये सरकार चली तो इन्होंने समर्थन दिया। ऐसे वक्त में इनकी प्राइम ड्यूटी थी कि भारत में लोकतांत्रिक व्यवस्था बहाल करना, भारत के गांधीवादी मूल्यों की राजनीति को खड़ा करना। लेकिन तमाम कुमार क्या है? बुलडोजर कब चलता था, ये देश के अंदर बड़ा सवाल है। ये आज़ादी के बाद की ये बड़ी लड़ाई है। आपको इस देश के अंदर इसके ऊपर पूरा संग्राम करना चाहिए था, पॉलिटिकल लड़ाई लड़नी चाहिए थे। आप कह रहे देश के अंदर बुलडोजर नहीं चला, साइलेंट बुलडोजर तो चला ही है। आपने साइलेंट बुलडोजर चलाया है, साइलेंट तरीके से के मुसलमानों को कही थी। आज बीजेपी बिहार में किसके भरोसे जिंदा? बीजेपी अगर पैर फैलाया है, मुस्लिम बिल लाया है, तो किसके सहारे लाया? आपने ही ना वो जनादेश दिया है, आप ही के समर्थन से ये सरकार चली है ना। तो फिर आप कैसे कह सकते हैं कि हमने बड़ा काम किया? आप लोग पीठ में छुरा घोंपने का ना काम किया है, आपने क्या किया है? इसलिए अब सवाल ये रहा कि हमारे जो वो मुस्लिम लीडर लोग हैं जो इनके साथ जुड़े हुए हैं, जो अपने पॉलिटिकल स्वार्थ में जुड़े हुए हैं, पॉलिटिकल स्वार्थ में जो है ना, उनसे उनको ये सोचना चाहिए कि हमको इनके साथ रहना है या ना रहना। और दूसरी बात क्या है
कि अब लोकसभा के बाद विधानसभा का चुनाव में इनकी हैसियत वो नहीं रहेगी कि ये पॉलिटिकल डील कर सके, बराबर का आंख में आंख मिला करके बात करें। ये जितना सीट मांगेंगे उतना सीट बीजेपी इनको नहीं देगी। अभी किस आधार पर पॉलिटिक्स करेंगे? मुसलमान इनको वोट देंगे? अब मुसलमान तो बिल्कुल क्लियर हो गया, 1% मुसलमान इनको वोट नहीं देने जा रहा है। मुसलमान किसके साथ है बिहार में? मुसलमान जब भी रहेगा, अगर कांग्रेस खड़ी हो जाती है तो प्रथम दृष्टया कांग्रेस का साथ मुसलमान हो जाएगा। अगर कांग्रेस के लोग सड़क पर आते हैं और बिहार में अपने हाथ को आगे फैलाते हैं तो पहला चॉइस मुसलमानों का कांग्रेस होगा और सेकंड चॉइस मजबूरी का चॉइस होगा, वो राजद होगा। ये आप बता देते हैं। कुछ कांग्रेसी लोग जो है गद्दार हैं, जिन लोगों ने सिर्फ सदाकत आश्रम में बैठ करके मीटिंग की, ऑफिस को तोड़ा है, लेकिन उसने बिहार में कांग्रेस के विकास के लिए कोई कार्यक्रम नहीं रहा। ये देश का सौभाग्य है कि हमको राहुल और प्रियंका जैसा लीडर मिला है। आरजेडी बिल्कुल परेशान होगी, कांग्रेस तो बिहार मांग रहा है, कांग्रेस ना बिहार की जरूरत है। कांग्रेस का नेतृत्व बिहार के लोग चाहते हैं। हम तमाम लोग अगर कांग्रेस खड़ी हो जाए तो हम लोग तमाम लोग कांग्रेस के साथ हैं। हम राहुल गांधी के साथ हैं, कन्हैया के साथ हैं, प्रियंका गांधी के साथ हैं। लेकिन इस तरह की जो राजनीति जो नीतीश कुमार की है, उन्होंने अपने वजूद को मिटा दिया, अपने वजूद को। आज वो किस आधार पर क्या वोट मांगे, किससे वोट लेंगे? मुसलमान तो इनके सब बिल्कुल कट गया है ना, बिल्कुल मुसलमान इनसे कटा हुआ है। और उसके बाद ये दूसरे पर में 21 समाज और जाति का वोट लेंगे। ये बता दें हमको, अब ये बीजेपी के साथ समझौता करेंगे, जैसे बीजेपी से पिछली बार ये समझौता कर रहे थे, टाइट डीलिंग कर रहे थे। अब ये टाइट डीलिंग करके इस बार बिहार के विधानसभा चुनाव में दिखा दें इनको कितनी सीट मिलने जा रही है। और नेक्स्ट सीएम ये नहीं है, लाइए लिख करके मैं दे देता हूँ दावे के साथ कि अब बिहार में सत्ता का परिवर्तन होने जा रहा है और कोई भी एग्रीमेंट इनका काम नहीं करेगा, कोई भी समझौता इनका काम। ये ऐतिहासिक भूल इन्होंने अपने पॉलिटिकल लाइफ में कर दिया है।